स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th का। ओके, आज का टॉपिक क्या है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन आप सभी को पता है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम 2-3 थ्योरम करेंगे। ओके, देखो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट से 1/2 लिया। ओके, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। लेट से 1/3 लिया, 1/3 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.5। मीन्स ये टर्मिनेट हो गया एक पॉइंट के बाद। हमने जब इसको डिवाइड करा तो ये टर्मिनेट हो गया, और ये टर्मिनेट नहीं हुआ, मीन्स ये आगे चल रहा है, रेकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? देखो मैं एक देखो बनाती हूँ मैं एक फ्लो चार्ट जैसा। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स आप सभी को पता है। ठीक है, क्या अगर मैं x के इक्वल पुट करती हूँ ना p/q को, जहां पे आपको पता है कि q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर लिख लिया हमने। अगर मैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन करूं, ओके, अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो हमारे पास दो केस बनेंगे। ठीक है, दो केस बनेंगे। क्या क्या? फर्स्ट बनेगा कि या तो जो वैल्यू होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, तो हम इसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। या होगा कि वो टर्मिनेट नहीं होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, आप इसको रेकरिंग भी बोलते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब जब टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि 1/2 हमने एग्जांपल लिया था, ये टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेटिंग होगा तो इसकी क्या कंडीशन होगी? इसकी क्या कंडीशन होगी? देखो p/q लिखा हमने रेशनल नंबर को। p क्या है? न्यूमरेटर, q क्या है? डिनोमिनेटर। तो कंडीशन ये है कि जो q होगा, मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा? वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगा। ओके, कंफ्यूजिंग नहीं है, आगे हम एग्जाम्पल से करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग की कंडीशन क्या होगी? जो डिनोमिनेटर है वो नहीं होगा किसकी फॉर्म में? 2m एंड 5n की फॉर्म में। ओके, सिंपल है। अगर होगा तो ये q इज इक्वल टू दिस की फॉर्म में होगा, अगर नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा। ओके, इजी है, बस इस ग्राफ को आप याद रखो कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और अच्छे से समझते हैं। ओके, देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ 0.375। ठीक है, हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो ये ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन में है। हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये देखो, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू ये तो हमें दिख रही है। हम देखते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है, क्या वो इस फॉर्म में होता है या नहीं होता? q इज इक्वल टू 2m इंटू 5n की फॉर्म में है या नहीं? हम एक तरह से प्रूफ देख रहे हैं इसका। ठीक है, देखो 0.375 एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो सॉल्व आप कैसे करोगे? यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएंगी? 3 zeros आ जाएंगी। ओके, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 375 अपॉन 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ ओके, अब देखो आप इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो? अगर मैं 10 को 2 इंटू 5 लिखूं, लिख सकती हूँ ना मैं 10 को 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और raised to power 3। ये कैसे करा मैंने? ये मैंने करा x a⁻x इंटू b⁻x किसके इक्वल होता है? a b x के इक्वल होता है। ओके, ये मैंने ये लगा करके करा, तो 2⁻³ इंटू 5⁻³ मैं खोल सकती हूँ मैं इसको। अच्छा, 375 का आप कैसे ओपन करोगे? इसको ओपन करेंगे 3 इंटू 5⁻³ में। ओके, कर सकते हैं ओपन। 375 को 555 को मल्टीप्लाई करोगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो 5 कैंसिल हो जाएंगे। आएगा क्या? 3/2 ओके, तो क्या ये इस फॉर्म में है इस फॉर्म में? आप कहोगे 5 तो है ही नहीं, लेकिन मैं 5 को 5⁻0 भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3/2 इंटू 2⁻3 इंटू 5⁻0। 5⁻0 क्या होता है? क्योंकि 5⁻0 तो 1 होता है, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम वैल्यू रहेगी। तो देखा हमने कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था
ठीक है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर आया, जो क्यू आया, वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में है। n की वैल्यू 0 है यहाँ पे देखो, m की वैल्यू 3 है एंड n की वैल्यू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ही चाहिए हमें, 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। हम एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, फिर थ्योरम करेंगे। ओके, देखो और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। लेट से मैंने लिया 0.104, ये डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2m और 5n की फॉर्म में आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले वही हम पॉइंट हटाते हैं। क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 0, इसको लिख सकते हैं 104 अपॉन 10⁻³ लिख सकते हैं। ओके, अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम अगर आप 10 को लिखना चाहो तो 2 इंटू 5⁻³ कर सकते हैं ना, सेम मैंने बताया था अभी अभी आपको, इससे करा हमने। ओके, अब 104 को क्या लिख सकते हैं, 104 को लिख सकते हैं 13, 8 को मैं लिखूंगी 2⁻³, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अगर आप इसको कैंसल आउट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 2⁻3 विल कैंसिल। ओके, क्या बचा, 13 अपॉन 5⁻3। अब आप सेम कहोगे कि यहाँ 2⁻3 तो है ही नहीं, लेकिन है, वो क्या है, अगर आप 2⁻0 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके, क्यों, क्योंकि 2⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखा हमने कि अगर टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा इसी फॉर्म में होगा, चाहे आप कैसे भी सॉल्व करो इसी फॉर्म में आएगा। हमने 2 एग्जाम्पल करे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने एक रियल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट करने के बाद अगर वो रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, हमने इसको टर्मिनेट करा, टर्मिनेटिंग था ये, और ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। जब हमने इसको सॉल्व करा, जहां पर p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ये भी याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या होंगे, ऑल्सो p एंड q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ओके, p और q क्या है, को प्राइम है, और उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, बेस का मतलब डिनोमिनेटर का, जो हमने डिनोमिनेटर लिया ये, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो उसकी पार ओनली 2 एंड 5 की में होनी चाहिए। ठीक है, उसकी पार किस में होगी, ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ठीक है, तो इसमें होनी चाहिए, तो यही हमारी थ्योरम है। ओके, यही हमारी थ्योरम है। देखो 1.5 थ्योरम है जो हमने अभी सॉल्व करा, वही है। ठीक है, हमने क्या करा, x एक रेशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा था, टर्मिनेट कर रहा था। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, को प्राइम होगा, और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, किसका, q का, मींस डिनोमिनेटर का, इज द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। मुझे लगता है क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिया आपने, मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए थे कि वो उससे प्रूव हो रहा है। हम आगे एक और थ्योरम करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स लेते हैं। जैसे हम ये लेकर के आए हैं ना, 3/8 है ये, ओके, इंटू 5 की पावर 0 है। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करो तो ये 3/8 हो जाएगा। अगर मैं 3/8 लूं तो मुझे इसको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है कि ये टर्मिनेटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, लेट से 3/8 ही ले लिया। ठीक है, 3/8 मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 एंड 8 को मैं 2⁻³ लिख सकती हूँ। ओके, हो गया। अब देखो, अब तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं आगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप, अच्छा ये आपने सुना होगा ना कि अगर हमें कुछ कैंसिल आउट करना है तो हम सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम नंबर डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिल होकर के तो 0 ही होता है। ओके, कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 5⁻³ से मल्टीप्लाई एंड 5⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, डिवाइड भी कर देती हूँ 5⁻3 से, कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके वही चीजें बचती हैं। अब देखो, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैं सेम क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ लिख सकती हूँ। ठीक है, 10⁻³ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 5 करेंगे, 125 375 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो 375 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 0,
कर देंगे 3 टाइम्स 0 10⁻³ है। ओके, अब देखो, अब आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि आप जब 10 से डिवाइड करते हो, 100 से करते हो, 1000 से, लाख से, मीन्स नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर हंड्रेड्स की वैल्यू, ठीक है, जीरोज है, तो आप क्या करते हो? तो आपने सीखा है कि हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे देखो, अगर मुझे डिवाइड करना हो 14 डिवाइडेड बाय 1000 लेट्स, ठीक है, मैंने ये ओनली एक एग्जांपल लिया है। अगर मुझे डिवाइड करना हो तो क्या आप इसे पूरा डिवाइड करोगे 1000 से 14 को, या क्या होता है 1 2 3 3 जीरोज है ना, तो ऊपर जो डेसिमल है वो 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ओके, ये राइट है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। 1 2, देखो यहाँ से 1 2 एंड 3 मीन्स 3 पे कोई डिजिट होनी चाहिए, तब यहाँ पे डेसिमल लगेगा। ओके ओके, तो 4 है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड, तो थर्ड प्लेस पे भी कोई डिजिट होनी चाहिए, दैट इज 0 पॉइंट। ओके, तो इसका जो हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.014 आ गया। मीन्स क्या है कि जितनी भी जीरोस होती है ना नीचे, हम उतनी ही डिजिट क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 0 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.375। ओके, ये तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। क्लियर होगा, ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, मैंने बस एक थोड़ा सा रिव्यू दिया है इसका, आप देख लेना। ओके, तो ये देखो, जब हमने क्या करा, हमने एक रेशनल नंबर लिया और जब हमने उसको सॉल्व करा, ठीक है, जो रेशनल नंबर था उसका जो बेस था, मीन्स जो क्यू था, वो किसकी फॉर्म में था, 2⁻m एंड 5⁻n की फॉर्म में था। तो जो हमने जब उसको सॉल्व करा तो जो आंसर आया ना हमारा, वो टर्मिनेटिंग आया। मीन्स जो हम थ्योरम 1.5 कर रहे थे, इसका अपोजिट हमने क्या करा था, इसमें एक रेशनल नंबर लिया था और वो टर्मिनेटिंग था ऑलरेडी, तो उसकी जो उसका मतलब जो क्यू था ना, वो 2⁻m एंड 5⁻n की फॉर्म में आया था। लेकिन इसका अपोजिट हमने लिया कि वो ऑलरेडी 2⁻m एंड 5⁻n की फॉर्म में है। जब हमने सॉल्व करा तो वो टर्मिनेटिंग आ गया। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैंने ले लिया 13/125, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करूं तो ये हो जाएगा 13/5⁻3। ओके, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 125 आएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ओके, खुद से लेट करेंगे। अच्छा, क्या लेट करूं मैं, क्या करें हम, अगर मैं यहाँ पे 2⁻3 से मल्टीप्लाई और सेम ऊपर भी 2⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसको करो, ठीक है, अगर आप इसको करो तो ये क्या आ जाएगा, 2⁻3 मीन्स 8, 8 को 3 से करेंगे तो 104। ओके, इसको करेंगे 125 और 8 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1000। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो वही सेम करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन 3 डिजिट्स है तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, डेसिमल लग जाएगा 1 2 3, तो ये ऑलरेडी है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.104, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर हमने एक रेशनल नंबर लिया जिसका बेस जो था वो 2⁻m एंड 5⁻n की फॉर्म में था, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यही हमारी थ्योरम क्या है, 1.6 है। ठीक है, मैं रीड करती हूँ, क्या है, लेट x is equal to p by q, a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2⁻n and 5⁻m, where m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates. Okay, वही कह रहा है ये कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा, मीन्स इस थ्योरम का वाइस वर्सा है। ओके, अपोजिट भी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम करते हैं। अच्छा, अभी हमने कर लिया टर्मिनेटिंग के लिए कि एग्जाम्पल देख लिया, दो थ्योरम देख ली कि टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब हम करते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हम कैसे करेंगे। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/7 का। ठीक है, 1/7 अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 0.1428571
142851। ओके, तो ऐसे ये क्या होगा, ये रिपीटिंग होगा 142857। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग है। ओके, मीन्स ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। आप इसे डिवाइड करते जाओ तो ये आगे फिर से 142857 समथिंग। ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, मीन्स रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना तो ये कभी भी 2m एंड 5m की फॉर्म में नहीं आएगा। 1/7, ये 7 का तो आप कर ही नहीं सकते प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, इसका बेस 2m एंड 5n की फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखो लेट x इज इक्वल टू, अगर हमने x को p/q माना, एक रेशनल नंबर 1/7 को हमने एक रेशनल नंबर माना था, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5m। 7 का जो बेस है इसका, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, रिपीटिंग, रिकरिंग। ठीक है, तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आज ही वीडियो आ जाएगी एक और। ओके, तो आप एक बार ये थ्योरम्स देखो, इसका कंसेप्ट समझो मेनली कि आपको क्या करना है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होना चाहिए उसका बेस, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में नहीं होगा। ओके, थैंक यू।